Hello everyone. Today we are going to see question number 9 and 10 from illustration. So the question is in front of you. So question number 9, Kranti and Sumangala. Kranti and Sumangala are two partners sharing profit and losses in their capital ratio. तो ये important word है यहाँ पर capital ratio, और आप यहाँ पर capital देख सकते हो. ठीक है, what is the capital? 1,20,000 and 40,000. तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो कॉमन जीरो है वो क्रॉस कर देंगे. ठीक है, कॉमन जीरो कट करने के बाद वी विल गेट 12 and 4. 12 and 4. तो ये जो रेशियो आ गया 12 and 4 का, 12:4, इसको और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? 4 3 जा 12 and 4 1 जा 4. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 3:1. तो हमारा ये जो कैपिटल रेशियो बोला गया है, ये कैपिटल रेशियो हमको कितना लेना है? हमको लेना है 3:1. ठीक है, तो यहां पर ये रेशियो चलेगा. यस, करेक्ट है, 3:1. ओके, आगे बढ़ते हैं. Trial balance given below and adjustments you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या डेट है? 31st March 2019. डेबिट साइड के आइटम देखते हैं. फर्स्ट स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट, पोस्टेज, पोस्टेज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा. ठीक है, इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड ऑलरेडी हमने ज्यादा पे कर दिया, या मतलब बोल सकते हैं रेंट पेड इन एडवांस. ठीक है ना, तो क्या होगा? एसेट है. बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स? ओल्ड बैड डेट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. हमारा जो फॉर्मेट है, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी. ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं. फर्नीचर असेट, कैश इन हैंड असेट, सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है, अच्छा कैपिटल है, तो कैपिटल डायरेक्टली हम कहां पुट कर देंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल डाल देंगे. सेल्स दिया हुआ है, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट साइड दिया हुआ है, रिसीव्ड है तो इनकम है, और इनकम है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस. एडजस्टमेंट देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28,000 एंड मार्केट प्राइस 32,000. तो दो प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. हम क्या लेंगे? विच एवर इज लोअर. तो लोअर कौन सा है? 28,000 इज लोअर. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक दिस कॉस्ट प्राइस बिकॉज इट इज लोवेस्ट वन. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट asset side. Yes, Harsh is correct. Mihir is also correct. Insurance is paid up to 30th June 2019. यहाँ पर ये ध्यान देना है. हाँ,
इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। अब आप देखो यहां पर इंश्योरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7,500। ये जो इंश्योरेंस है कितना दिया है, 7,500। और हमारा ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2019, मतलब हमें पे करना था मार्च तक का, बराबर है। और हमने यहाँ पे कितना पे किया है, अप टू 30 जून 2019। तो एक्स्ट्रा पे किया हमने। मार्च के बाद कितना महीना एक्स्ट्रा हो गया, अप्रैल मई जून, दैट मीन्स 3 मंथ्स का हमने एक्स्ट्रा पे किया है, बराबर है। तो 3 मंथ्स का जब हमने एक्स्ट्रा पे किया है तो हम इसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमारा जो पेमेंट अमाउंट है हमने पे किया है 7,500, ठीक है। और 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा है, तो 3 मंथ्स के लिए आप क्या करेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो वर्कआउट करो, देखो कितना आता है। जस्ट इसको यहां पर हमको 1875 ऐसा मिल रहा है, 1875। तो ये जो 1875 है, ये 1875 क्या है, ये 1875 प्रीपेड है, ठीक है ना। और प्रीपेड को आप क्या करते हो, आप इंश्योरेंस में से लेस करोगे और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट साइड में, ठीक है। तो इसको याद रखना है हमें। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 800, सैलरी 700, एकदम सिंपल। क्या कर देंगे, वेजेस में ऐड करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000, ठीक है ना। जो बुक वैल्यू था प्लांट एंड मशीनरी का वो क्या हो गया है, रिड्यूस्ड टू। अब इस बात को समझो कि उधर लिखा कैसे है। पहले प्लांट एंड मशीनरी को देख लेते हैं हम। प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना लिखा हुआ है, 15,000, ठीक है ना। अभी रिड्यूस्ड टू ऐसा लिखा है, यहां पर वर्ड है टू, कभी कभी वर्ड दे सकता है बाय। अगर यहां लिखा होता बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 13,000, मतलब 13,000 से कम हुआ है, मतलब हमको 13,000 माइनस करना पड़ता। लेकिन यहां पर बाय नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, टू लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 30,000, मतलब 13,000 तक उसको रिड्यूस किया है। अब वहां पर है कितना, 15,000, तो वो 13,000 हो गया, मतलब कितने का यहां पर डेप्रिसिएशन है, 2,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर वर्ड है, क्या है, टू। अगर इसके जगह बाय होता तो हम 13,000 लेस करते थे। ये क्लियर है सबको। तो कभी कभी यहां वर्डिंग्स चेंज हो सकती है। यहां पर अभी फिलहाल क्या लिखा है, टू लिखा हुआ है, टू का मतलब 13,000 तक, ठीक है। तो 13,000 तक उसको रिड्यूस करना है, मतलब 15,000 से अब मशीनरी का न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 13,000। तो 2,000 का क्या आया, डेप्रीशिएशन। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट, यस, ये जो है प्लांट एंड मशीनरी उसमें से लेस किया जाएगा, ओके। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, सेम फर्नीचर से लेस कर दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। प्रोवाइड फर्दर बेड डेट्स ऑफ 800, फर्दर बेड डेट्स मतलब कौन सा बेड डेट्स आ गया, न्यू बेड डेट्स, तो आपको डेटर में से लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 3,000 का जो गुड्स है हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट कैसे जा रहा है, फ्री सैंपल के तौर पे जा रहा है, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट के लिए दिया। तो हम ऊपर देखते हैं, अगर कोई एडवर्टीजमेंट दिया है हम उसमें ऐड कर देंगे, नहीं दिया है तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो एडवर्टीजमेंट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली जाके लिख देंगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो हमने रीड कर लिया। अब सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके सामने एक्सेल शीट ओपन हो गया है। क्वेश्चन
क्रांति एंड सुमंगला। पहला आइटम क्या दिया हुआ है, स्टॉक 32,500, तो हमने यहां पे लिखा 32,500। ओके, नेक्स्ट परचेसेस कितना, 40,000। परचेसेस मैं इनर कॉलम में लिख दूंगा क्योंकि हमें पता है वहां पर परचेस रिटर्न भी है, 40,000 इनर कॉलम। सन्ड्री डेटर कितना, 1 लाख, तो हम असेट साइड जाएंगे, वी विल राइट सन्ड्री डेटर्स और अमाउंट कितना है, 1 लाख। ठीक है, यहां पर 1 लाइन आई विल लीव, किसके लिए, एक ही एडजस्टमेंट है और वो क्या है, न्यू बैड डेट्स। ठीक है, तो हम लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स। नेक्स्ट आगे क्या है देखो, आफ्टर सन्ड्री डेटर वी हैव बिल्स रिसीवेबल कितने का, 8,500। $8,500। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट वेजेस दिया हुआ है, हाउ मच, 3,000 का वेजेस है, तो आप आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखना है टू वेजेस, और हमको पता है आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे वेजेस कितना है, 3,000, एंड वी विल लीव अ लाइन फॉर आउटस्टैंडिंग। ओके, तो यहां लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग, जो भी वैल्यू आएगा बाद में एडजस्टमेंट करेंगे हम। नेक्स्ट क्या देखो, इन्वेस्टमेंट कितना, 32,000, तो इन्वेस्टमेंट कहां आता है, असेट में आता है, तो यहां हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट और वैल्यू है 32,000। आफ्टर दैट पोस्टेज, पोस्टेज कितना दिया है, 2,700, तो आप पीएनएल में डेबिट साइड में लिखेंगे टू पोस्टेज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2,700 आउटर कॉलम में आ गया। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कितना, 7,500, तो टू इंश्योरेंस 7,500। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, तो असेट में जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 हमें लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 15,000, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, और एडजस्टमेंट है इसलिए वहां लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन। ठीक है, और डेप्रिशिएशन जो भी वैल्यू यहां पर आएगा हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया था 2,000 का वैल्यू है, लेकिन एडजस्टमेंट जब आएगा तब करते हैं हम। तो प्लांट एंड मशीनरी इज रिकॉर्डेड, देन सैलरी इज 4,850, तो सैलरी पीएनएल में आ जाएगा, यहां पर डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू सैलरी। ठीक है, 4,850। अच्छा, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, आउटस्टैंडिंग ऐड किया है, वैसे यहां पर भी आपको आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। ठीक है, आफ्टर सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड रेंट कितना, 2,000। प्रीपेड रेंट क्या होता है, असेट, तो असेट साइड में आप यहां पर आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, सेम
प्रीपेड रेंट अमाउंट 2000। बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स है कितना है 500 है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में यहां पर लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स अमाउंट 500। ठीक है, और इसी में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, न्यू बैड डेट्स। तो जो भी न्यू बैड डेट्स हमें मिलेगा हम यहाँ पर ऐड कर देने वाले हैं। ओके, आफ्टर न्यू बैड डेट्स वी हैव फर्नीचर 12,500। तो एसेट साइड जाएंगे, वी विल राइट फर्नीचर अमाउंट 12,500, और इस पे भी क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो ये जो आएगा यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ एडजस्टमेंट के लिए। कैश इन हैंड 3,775 एसेट साइड, कैश इन हैंड 3,775, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो एसेट में हमने मेंशन किया। फिर है सेल्स रिटर्न 1,500, और सेल्स रिटर्न कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो यहां आपको मेंशन करना है 1,500। ठीक है, सेल्स रिटर्न आ गया। कैपिटल क्रांति 1,20,000, सुमंगला 40। तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जा रहे हैं। देखो क्रांति, ये हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो क्रांति का कितना था 1,20,000, और सुमंगला का कितना है 40,000। ठीक है, यहाँ पर जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा वो हमें ऐड लेस करना है। प्रॉफिट आया तो ऐड करेंगे, लॉस आया तो लेस करेंगे। आफ्टर दैट सेल्स इज गिवन एज 60,000, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में यहाँ पर देखो सेल्स के लिए कॉलम छोड़ा हुआ है 60,000, और 1,500 माइनस होता है, तो हाउ मच वी विल गेट 58,500। करेक्ट है, राइट। तो सेल्स इज डन। सन्ड्री क्रेडिटर कितना 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड यहां पर लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट, अमाउंट क्या था 30,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड आफ्टर दैट बिल्स पेबल 15,000 इज गिवन, bills payable 15,000, so here as well we don't have any adjustment. Bills payable 15,000. After bills payable commission, commission received 325, तो कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन। ठीक है, कमीशन, तो कमीशन कितना है 325। आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। परचेस रिटर्न लास्ट आइटम कितना दिया है 1,000, तो हम यहाँ पर परचेस रिटर्न में से लेस कर देंगे 1,000, और आउटर कॉलम में जाएगा 39,000। ठीक है, सो डन विथ पोस्टिंग। अब हम देखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक क्या लेना है हमको 28,000, ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे हाउ मच 28,000, और बैलेंस शीट असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 28,000 आउटर कॉलम। ठीक है,
इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून 2019। तो मैंने आपको वर्किंग तो करके बताया था। तो अमाउंट कितना था इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस का अमाउंट था 7,500, राइट है। तो 7,500 आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 3 से। तो 3/12, ओके। और हमें आंसर आया था 1875। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्किंग। तो मैं देख रहा हूं बहुत लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं मुझे गूगल क्लासरूम पे, वो लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग करना इंपॉर्टेंट है। वर्किंग पे भी आपको क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपका वर्किंग नहीं किया हुआ है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। 1 मार्क या 2 मार्क आपको उसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है? वहां पर वर्किंग करके रखना है। तो यहां पर हमारा आंसर आया 1875। तो ये क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड है तो हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। हमने यहाँ इंश्योरेंस के लिए स्पेस रखा नहीं है, तो एक स्पेस हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये 7,500 इनर कॉलम, और यहां पर आ जाएगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, अमाउंट क्या आ गया? 1875। माइनस करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? 7,500 माइनस 1875। सेवन 315। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। 5625, सॉरी 5625। ठीक है, करेक्ट है। डाउट है किसी को? प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीपेड हुआ तो हमने क्या किया? लेस किया है। और ये जो प्रीपेड है हमारा क्या बन जाएगा? असेट बन जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। तो आप असेट साइड में जाएंगे, यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1875। डन। तो डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 2। थर्ड वन क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 800, सैलरी 700। तो ये तो बहुत इजी है। वेजेस 800, तो आप देखो यहाँ पे स्पेस रखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, हम लिख देंगे 800, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 3,800। सिमिलरली सैलरी, सैलरी के लिए कितना बोला है? 700। तो 4850, 4850 प्लस 700, तो हमें आंसर मिलता है 5,550। ओके, अब ये जो दोनों वैल्यू था, कौन सा? वेजेस और सैलरी का, दोनों हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएंगे यहां पर, एंड यू विल राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या था? पहला वेजेस, कितना? 800, और दूसरा सैलरीज, हाउ मच? 700। दोनों का टोटल 1,500। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट नंबर 3। नाउ 4 इजी था। प्लांट एंड मशीनरी का रेड्यूस वैल्यू कितना है 13,000, तो ये 13,000 कहाँ आएगा आउटर कॉलम में, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी देखो यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ आउटर कॉलम में कितना लिखना है 13,000। तो ये 13,000 तक हो गया, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,000। ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर को 5% से डेप्रिशिएट करना है, तो ये रहा फर्नीचर। ठीक है, एंड वी विल राइट हियर एट द रेट 5%। तो 12,500 उसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल गिव अस 625, राइट। और हमें आंसर मिलेगा 11,185। तो ये जो दोनों डेप्रिसिएशन आया, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर टू depreciation on plant and machinery and furniture। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था 2000 और फर्नीचर पे कितना था 625। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 2625। ठीक है, तो डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या दिया है, न्यू बेड डेट्स 800। तो कुछ नया नहीं है, आप डेटर में से क्या कर देंगे, यहां से 800 लेस कर देंगे न्यू बेड डेट्स। तो यहाँ पर 800 माइनस करने पे अब अमाउंट कितना था 1 लाख था, 1 लाख माइनस 800 तो कितना आ जाएगा 99,200। ठीक है, 99,200 इज दी आंसर। अच्छा, अभी ये न्यू बेड डेट्स का क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 800 बोला था हमने, स्पेस भी रखा हुआ है देखो यहाँ पर, तो वी विल राइट 800 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1300। डन। बेड डेट्स इज ओवर। लास्ट, गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यहां पर लिखेंगे बाय गुड्स एज फ्री सैंपल। गुड्स एज फ्री सैंपल कितना 3,000। ठीक है, और ये 3,000 का क्या हुआ, हमें लॉस हुआ एडवर्टीजमेंट के टर्म पे। तो टू P&L डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर टू गुड्स एज फ्री सैंपल, अमाउंट 3,000। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारी पोस्टिंग हो गई। फटाफट अभी हम लोग क्या करेंगे, कास्टिंग कर लेते हैं। तो इसका टोटल देखो कितना है यहाँ पर 89,500। तो 89,500 हम लिख रहे हैं, 89,500 और इसका टोटल 75,300। तो 89,500 माइनस 75,300, तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 14,200। ओके, तो ये जो 14,200 आया, ये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 14,200 हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में।
अब देखते हैं डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 14,525 और डेबिट साइड का टोटल 20। तो इस बार क्या है, ये पहला सम है जहां पर हमको क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल है 20,800। सो वी विल राइट 20,800, 20,800 और उसमें से माइनस करेंगे 14,525। ठीक है, तो 6275 इज द आंसर। 6275 ये हमें क्या मिल रहा है, नेट लॉस। वी विल राइट बाय नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस कैरिड डाउन। उसमें से इसका अमाउंट क्या है, क्रांति, क्रांति और सुमंगला, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रेशियो क्या था, 3:1। ठीक है ना, तो 3:1 था। तो हम क्या करेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाय 4। तो क्रांति को मिलता है 4706 और सुमंगला को मिलता है 1569। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया, इसका भी वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास अमाउंट देखो क्या है, 6275, 6275। आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 3/4। तो इसका आंसर हमको मिला 4706। ठीक है, ये किसका था, ये क्रांति का था। और सिमिलर वे में किसका निकालेंगे हम, सुमंगला का। सुमंगला में यहां पर क्या आ जाएगा रेशियो, 1/4, इसलिए चेंज हो जाएगा एंड दैट विल गिव अस 1569। ठीक है, तो ये क्रांति का हो गया और ये सुमंगला का हो गया। ये वर्किंग हमको करना है। तो अब ये लॉस आया है, तो लॉस को आप क्या करते हो, प्रॉफिट, आपका जो कैपिटल होगा उसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्रांति, यहाँ पर कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस करना है, लेस नेट लॉस, बराबर है। और सेम सुमंगला के साथ भी होगा। तो यहां पर क्या आया, 4706 एंड हियर 1569। तो यहां से लेस कर देंगे 1,20,000 माइनस 4706, तो हमें वैल्यू मिलता है 1,15,294। और यहां पर 40,000 माइनस 1569, तो 38,431 इज दी आंसर। ठीक है, अब लास्ट में देख लेते हैं टैली हो रहा है क्या। इसका वैल्यू चेक करो, देखो कितना आ रहा है, 2,02,225। यहां लिखते हैं 2,02,225 और इसका टोटल सेम 2,02,225। ठीक है, तो ये हमको करेक्ट आंसर यहां पर मिला। आप लोग एक बार पूरा देख लो, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप लोग लिख रहे हैं अभी तो इसको कंप्लीट करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपके सामने है, वी विल रीड इट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, तो दो पार्टनर हो गए इसके अंदर, रिद्धि एंड सिद्धि। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and balance sheet as on that
डेट आफ्टर कंसिडरिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि क्या कोई कैपिटल शेयरिंग रेशियो ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं अभी। देखो फर्स्ट आइटम जो है आपके सामने क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, और स्टॉक का वैल्यू कितना है 48,000 है ना। तो स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल दिया हुआ है 50,000 30,000, तो कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। परचेसेस 22,500 कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 800। कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड दिया है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1000। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड जाएगा 27,600। बिल्स पेबल सेम लाइबिलिटी 20,000। कैश इन हैंड कहां जाएगा, असेट 2850। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर असेट 32,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 18,000। कैरियज आउटवर्ड, आउटवर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 900। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट 42,500। फर्नीचर असेट 38,700। सेल्स कितना दिया 47,000, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस 500। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स 400, सेल्स से लेस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1,800। बैड डेट्स ओल्ड बेड डेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फॉर्मेट बना देंगे, टू ओल्ड बेड डेट्स एड न्यू बेड डेट्स एड न्यू आरडीडी। ठीक है ना, देखो ओल्ड आरडीडी इसको क्या कर सकते हो आप, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप इसको मेंशन करो। ठीक है, डिस्काउंट क्या ये, एक है डिस्काउंट अलाउड 700, कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और ये जो दूसरा है क्रेडिट साइड में क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो आप इसको क्रेडिट में लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट एक ही लिखा है लेकिन एक्चुअली दो डिस्काउंट है, एक डेबिट में है और एक क्रेडिट में है। जो डेबिट में हो क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और जो क्रेडिट में हो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 4150। तो पोस्टिंग हो गई। एडजस्टमेंट देखो, वी हैव ओनली 5 एडजस्टमेंट। ठीक है, तो 5 एडजस्टमेंट है हमारे सामने। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, वेरी इजी 48,700, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वाला हमने अभी अभी किया था सम, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट हमको कहां लिखना है, लाइबिलिटी साइड में। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। ठीक है, तो दोनों से लेस हो जाएगा और कहां लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेकर के जाएंगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया, तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, तो मतलब क्या हो गया हमारे लिए है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में से आप लेस कर दोगे। और दूसरा इफेक्ट असेट साइड आ जाएगा। गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, मतलब हमें कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। 3,000 का गुड्स गया तो 3,000 का जो गुड्स है कहां लिखोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, आपको क्या लिखना, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंट 3,000। और क्या कोई क्लेम मिलने वाला है, नहीं, कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तो असेट साइड कुछ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा लॉस हुआ है। और हमें फुल्ली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम इसको कहां शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपको 3,000 मेंशन करना पड़ेगा टू लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सम है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है, रिद्धि एंड सिद्धि। ओके, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, देखो 48,000, तो यहां लिख दिया 48,000। आउटर कॉलम
कैपिटल दिया 50-30, तो आप बैलेंस शीट में चले जाओ। रिद्धि का 50,000 और सिद्धि का 30,000। ओके, तो कैपिटल हमने मेंशन कर दिया। बहुत ही छोटा सम है, ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, तो जल्दी हो जाना चाहिए। परचेसेस दिया है 22,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 22,500 हमने लिखा। वेजेस दिया है 800, तो यहां पर लिखेंगे 2 वेजेस 800 इनर कॉलम। इनर कॉलम क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के लिए स्पेस रख देंगे और वहां पर लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, कैरियज इनवर्ड कितना 1000, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाओ और लिखो 2 कैरियज इनवर्ड। अमाउंट देखो कितना है 1000 है ना, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 1000 क्योंकि इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, हाउ मच 27,600, तो आप लाइबिलिटी साइड आ जाओ और यहां पर आप मेंशन करो सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,600। उसके साथ ही साथ वहां पर बिल्स पेबल मेंशन किया था कितना 20,000। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल देखो हो गया 27,600 एंड 20,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना 2850, तो असेट साइड जाएंगे और यहाँ पर पहला आइटम आ जाएगा कैश इन हैंड। ठीक है, कितना था कैश इन हैंड 2850, आउटर कॉलम में लिख देंगे यहां पर 2850। आफ्टर दैट वी हैव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना 1200। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर आपको क्या लिखना है, इंश्योरेंस लिखना है। ठीक है, इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 2 इंश्योरेंस एंड अमाउंट इज 1200। ठीक है, 1200। नेक्स्ट इज व्हाट, सन्ड्री डेटर 32,000, असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स, तो हम चेक करते हैं एडजस्टमेंट कोई डेटर के ऊपर था क्या यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, गुड्स, नहीं। तो फर्स्ट टाइम डेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग डेटर को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और डेटर कितना है 32,000, 32,000। ओके, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है क्या, यस इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, तो हम इंश्योरेंस के लिए स्पेस रख देंगे, मैंने स्पेस नहीं रखा था वहां पर। ठीक है, तो इसको इनर कॉलम में डाल देते हैं 1200, ये चेंज कर दिया, तो यहाँ पर लीव 1 लाइन। ओके, नेक्स्ट, अच्छा डेटर हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 18,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा लायबिलिटी साइड, तो यहां पर आप लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है 18,000, तो 18,000 मेंशन किया। नेक्स्ट आप देखो क्या है, कैरियज आउटवर्ड कितना 900, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 2 कैरियज आउटवर्ड
ठीक है ना। आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आ जाएगा 900। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 42,500। लैंड एंड बिल्डिंग 42,500। तो हम असेट साइड जाते हैं और वहां पर लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 42,500। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे, तो वी विल लीव अ लाइन फॉर द सेम और यहाँ मेंशन कर देंगे व्हाट वी विल मेंशन लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना परसेंट बोला है 10%, तो एट द रेट 10%। तो ये लाइन हमने यहाँ पर लीव कर दी। नेक्स्ट देखो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर, हाउ मच 38,700। तो असेट साइड में फर्नीचर 38,700 और यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना है डेप्रिसिएशन। और इस पे आई थिंक है 5%। ठीक है, देख लेते हैं। देखो फर्नीचर पे कितना दिया है 5% दिया है, तो उतना हमने वहां पर क्या कर दिया स्पेस रख दिया। अच्छा, फर्नीचर के बाद क्या है, नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स कितना दिया है 47,000, तो जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स 47,000, तो यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, और सेल्स के बाद दिया परचेस रिटर्न हाउ मच 500, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 500 और आउटर कॉलम में कितना आएगा 22,000। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट सेल्स रिटर्न कितना है 400, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 400 और आपको 47,000 में से माइनस करना है ना। 47,000 माइनस 400 तो 46,600 ऐसा आ जाएगा। आफ्टर सेल्स रिटर्न रेंट दिया है कितना 1,800, ये रेंट पेड है या रिसीव्ड है, क्रेडिट साइड में दिया है इसलिए रिसीव्ड है ना। तो हम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितना अमाउंट दिया है 1,800। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेट्स दिया है कितना है 300, तो डेबिट साइड में यहां पर हम लिखते हैं टू ओल्ड बैड डेट्स। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, नया बैड डेट्स भी हमको न्यू बैड डेट्स नहीं दिया, न्यू आरडीडी नहीं दिया, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे और वैल्यू है 300। ठीक है, नेक्स्ट इज आरडीडी कितना 350, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय ओल्ड आरडीडी अमाउंट 350। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 700, तो आप पहले यहां लिखेंगे डेबिट साइड में टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कितना लिखेंगे 700 और यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड का, क्रेडिट वाला अमाउंट क्या चेक करो 1,000। ठीक है,
तो ये दोनों डिस्काउंट हमने लिखा, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। 700 जो डिस्काउंट अलाउड था इसलिए डेबिट में लिखा है, एक्सपेंस है, और 1000 वो क्या है, इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना, 250, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या अमाउंट है, 250। तो आप देखो यहाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है, ऐड, यू विल राइट ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट 4150 टू एडवर्टीजमेंट 4150, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। साहिल सिंह, आपको कुछ डाउट है तो लेट मी नो। तो एडवर्टीजमेंट हमने मेंशन कर दिया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, 4150। चलो फटाफट अभी एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 48,700। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 48,700, और एसेट साइड में आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 48,700। पार्टनर्स का कैपिटल कैसे डिवाइड होता है, ऐसा एक क्वेश्चन साहिल ने पूछा है। तो पार्टनर्स का कैपिटल तो ऑलरेडी हमको डिवाइड करके दिया है, डिवाइड प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा उसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैसे डिवाइड होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसमें देखो कहीं पर भी हमको उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। जबकि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बताया गया, उनका कैपिटल रेशियो के हिसाब से आया था। ठीक है ना, तो 3:1 हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके देख लिया था, तो उसको मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा, नो नीड टू वरी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा क्या, देखो, यस, क्लोजिंग स्टॉक वी हैव रिटन 48,700। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे 700, और यहाँ पर आपको लिखना है 700, क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 1,500 इज द आंसर। और ऐसा ही क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड होगा, कितना ऐड होगा, 200। तो यहाँ लिखेंगे 200, और आउटर कॉलम में 450। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में। तो ये देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम आ गए, एंड यू हैव टू राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहला क्या था, वेजेस, और दूसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो वेजेस कितना आया था, 700, और ये 200, टोटल 900, बराबर है। देखो 700 एंड 200, टोटल 900, इसका हमने इफेक्ट दे दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो असेट साइड में ही हम लोग हैं यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 10%, कितना हो जाएगा, 4250। ठीक है,
तो 42,500 माइनस 4250, तो आंसर आता है 42,075। और यहाँ पर 5% हमें निकालना है फर्नीचर पे, 38,700, उसका 5%, तो 1935। ओके, $38,700 माइनस 5%, 1935, तो 36,765 इज दी आंसर। बराबर है। अब ये जो दोनों आया है इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आई हैव वेरी लेस स्पेस, यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। आई विल राइट हियर टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, किसका, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा फर्नीचर। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग का क्या आया चेक करो, 4250, तो ये वी विल राइट 4250, और फर्नीचर का आया 1935, तो हम लोग ऐड कर देंगे दोनों को, 4250 और 1935 कितना आता है, 6185। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर वहां पर मेंशन करना है। तो डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 3। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे किया है, तो इंश्योरेंस में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है, और वहां लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना एडवांस में पे किया है, 300, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। अब ये एडवांस है तो हमारे लिए असेट है, तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300, ठीक है, दो इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें मेंशन करना है बाय गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर कितना, 3000, और हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉस। तो कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, मैं यहां मेंशन करता हूं, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर, है ना, कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट। लास्ट क्वेश्चन में देखो, अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मिहिर ने, कि अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल होता तो क्या करते थे।
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल होता तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पूरा अमाउंट आ जाता, और दूसरा हम एडवर्टीजमेंट में ऐड कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, बराबर है, ऐसा होता था। बट यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगने की वजह से हमारा गुड्स का नुकसान हो गया, तो जो गुड्स गया वो हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, और हमको कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला। अगर इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला होता, ठीक है, तो फिर हम कहां लिखते थे उसको, इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला होता तो हमारे लिए असेट होता था, तो फिलहाल असेट में कुछ जाएगा नहीं, असेट में कुछ जाएगा नहीं। तो ये जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, ये 3000 इधर आ गया, और पूरा का पूरा हमारा नुकसान हो गया, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर हमने डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं। इसका टोटल देखो कितना आया है, 98,300। वी विल राइट बोथ द साइड 98,300, और यहाँ का टोटल कितना आया है, 72,500। तो 98,300 माइनस 72,500, वी विल गेट 25,800। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो 25,800 हम ट्रांसफर कर देंगे, ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 28,950, 28,950, 28,950, और डेबिट साइड का टोटल 16,585, 28,950 माइनस 16,585, तो जो प्रॉफिट है हमें मिलता है वो है 12,365, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो रिद्धि है, रिद्धि को कितना मिलेगा, 6182 या 83 कर सकते हैं, और दूसरे को 6182। हाँ, 50-50 है, ₹1 का इधर उधर है, ताकि टोटल हमारा बराबर आए, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिद्धि को यहां पर हम ऐड कर देते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली रिद्धि के लिए ऐड है, तो सिद्धि के लिए भी ऐड है, 6183 और 6182। तो यहाँ पे हो जाएगा 56,183, यहाँ पे 36,182। नाउ लेट्स चेक इफ आवर बैलेंस शीट इज गेटिंग टैलीड, टैली हो रहा है क्या। तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,58,865, 1,58,865, और यहाँ पर भी सेम है क्या, 1,62,690। तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वी विल चेक कहाँ पे मिस्टेक है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट किया था, उसका ये जो कैलकुलेशन है ये रॉन्ग लिया था हमने, यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, जो कि वैल्यू कितना आता है, 38,250, 38,250, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक था, जिसको हमने अभी अभी रेक्टिफाई किया। नाउ लेट्स चेक कि करेक्ट आंसर आ रहा है क्या, 1,58,865, तो सेम मिल रहा है अभी। तो यहाँ पर साहिल सिंह है जिसने करेक्ट आंसर बताया, मिस्टेक ढूंढा। राजीव प्रजापति है, उसने भी बताया कहां पर मिस्टेक है। तो दीज पीपल आर वेरी अटेंटिव, थैंक यू राजीव एंड साहिल, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। आपने देखा पूरा का पूरा सम हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करो, ओके।